जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों को क्लास को शेयर कर दें, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग LT ग्रेड, TGT, PGT और GIC लेक्चरर तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन को सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। और यह आज की हिस्ट्री की तीसरी क्लास है और आज की इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे और क्लास की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करेंगे, अपने सभी साथियों में शेयर करेंगे तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपने पहले की 2 क्लासों को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलें आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हिस्ट्री का पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि किस कारणवश कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था। तो बताइए कि किस कारणवश कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था। 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। ऑप्शन ए कहता है कि पूर्ण समझौता के कारण, ऑप्शन बी है गांधी और इरविन समझौता के कारण, या ऑप्शन सी कह रहा है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के कारण, या ऑप्शन डी है कि उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि इनमें से किस कारण की वजह से कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो साथियों, ऑप्शन नंबर बी, गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था उस समझौता के कारण कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था। आ गई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है सूरत। तो आपको बताना है कि इनमें से किस स्थान पर या इनमें से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। तो बहुत आसान प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। तो आपको याद रखना है कि मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। और साथियों, इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये कब हुआ था। तो 1885 में, है ना, 1885 में बम्बई में आपके जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, इसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे और WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इतना आपके लिए काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि अंतिम पेशवा शासक कौन था। ऑप्शन ए है बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी है बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी है माधवराव, ऑप्शन डी है बाजीराव द्वितीय। तो इनमें से कौन सा अंतिम शासक जो था वो पेशवा शासक था, ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा शासक था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदू धर्म द्वारा मानव धर्म शास्त्र के रूप में किसे स्वीकार किया गया है। वेद, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत। तो इनमें से किसे हिंदू धर्म द्वारा मानव धर्म शास्त्र के रूप में किसे स्वीकार किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वेद। वेद को हिंदू धर्म द्वारा मानव धर्म शास्त्र के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है उपनिषद कितने होते हैं, यानी उपनिषद की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 108। उपनिषद की संख्या जो है वो 108 होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने
सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण तटवर्ती शहर जिसमें बंदरगाह की सुविधा थी, वो शहर कौन सा है? लोथल है, या कालीबंगा है, या हड़प्पा है, या मोहनजोदड़ो है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण तटवर्ती शहर लोथल, जिसमें बंदरगाह की सुविधा थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया? तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि किसके द्वारा हुमायूंनामा जो है वो लिखा गया। ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है जहां आरा, या ऑप्शन डी है गुलबदन बेगम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मोहम्मद बिन कसीम द्वारा भारत में प्रथम अरब आक्रमण किस वर्ष में किया गया? मोहम्मद बिन कशिश होगा, इनके द्वारा भारत में प्रथम अरब आक्रमण किस वर्ष में किया गया? ऑप्शन ए है 986 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 712 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1001 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1027 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कशिश के द्वारा भारत में प्रथम अरब आक्रमण किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है इस्लाम शाह सूरी, ऑप्शन सी है शेर शाह सूरी, या ऑप्शन डी हेमू। तो इनमें से किसने कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं और 1540 ईस्वी में इस युद्ध को लड़ा गया था। इसमें फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और वह भारत छोड़ने पर मजबूर किया। तो आपको इतना याद रखना है कि जो कन्नौज का युद्ध था उसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और 1540 ईस्वी में इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक द्वारा दिल्ली में लाल किला का निर्माण कराया गया था? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है जहांगीर, या ऑप्शन डी है अकबर। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। शाहजहां की इन्होंने ही मुगल शासक जो था इसने ही दिल्ली में लाल किला का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ते जाइए, है ना। आप लोग क्लास में जुड़ नहीं रहे हैं और ज़्यादा संख्या नहीं है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन ए है 1942 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1945 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1947 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1949 ईस्वी में। तो भारत में क्रिप्स मिशन कब आगमन हुआ था बताइए। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1942 में। 1942 में भारत के अंदर क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया जिससे ब्रिटिश इंडिया का दो नई स्वतंत्र सत्ताओं भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हो गया? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है रॉलेट अधिनियम 1919, और ऑप्शन सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस अधिनियम के पारित होने की वजह से ब्रिटिश इंडिया का दो नई स्वतंत्रता सत्ताओं भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हो गया? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कारण ब्रिटिश संसद ने यह अधिनियम पारित किया और इससे ब्रिटिश इंडिया का दो नई
स्वतंत्र सत्ताओं यानी भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हो गया। तो आप इस अधिनियम को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 1857 में इनमें से कहाँ विद्रोही की बंदूक से पहली गोली चलाई गई थी? ऑप्शन ए है बैरकपुर, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है अंबाला, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरकपुर में 1857 में विद्रोही की बंदूक से पहली गोली चलाई गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लाला लाजपत राय को इनमें से किसके विरुद्ध प्रदर्शनी के समय घातक चोटें पहुंची थी? ऑप्शन ए है साइमन कमीशन, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। तो आपको बताना है कि किस आंदोलन के समय प्रदर्शनी के दौरान लाला लाजपत राय को चोटें लगी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो था, इसकी पहली नियुक्ति 1927 को हुई थी और 1928 को, याद रखिएगा 1927 को तो इसकी पहली नियुक्ति हुई थी, 1928 को साइमन कमीशन भारत में आया था और इस कमीशन की वजह से, इस आंदोलन की वजह से इसके प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को घातक चोटें लगी थी। आगे बढ़ते हैं साथियों, और आज का हिस्ट्री का जो आखिरी प्रश्न है वो है कि अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए है गुप्त काल में, या कुषाण काल में, या मौर्य काल में, या पांड्य काल में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। अजंता की गुफाएं जो है वो गुप्त काल में बनाई गई थी। ठीक है, तो साथियों आज की इस क्लास में भी हमने इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया, उनको देखा, और ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इन प्रश्नों को आप देखते रहिए, इनको अभ्यास कीजिए। और रही बात आज की इस क्लास की, तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जितनी ज़्यादा संख्या में आप जुड़ेंगे उतना ही मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।